मौजूद हैं वो हैं बुशरा शाह। बुशरा शाह के बारे में मैं सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफ करूंगी, बाकी वो अपने बारे में खुद ही बताएंगे आपको। इन्होंने एमएससी किया है फिजिक्स से, और ये एक टीचर के तौर पे और एक ट्रेनर के तौर पे भी काम कर रही हैं। वुमेन एम्पावरमेंट पे एक बहुत बड़ा नाम कमाना भी चाह रही हैं, और उसके लिए बहुत ज्यादा वो काम कर भी रही हैं। इनका जो असल कंसर्न यही है कि औरतें भी आगे बढ़ें, और वो इसी पे ज्यादा फोकस्ड हैं। और बाकी की डिटेल्स हम खुद बुशरा शाह के जुबानी सुनते हैं उनके बारे में। जी बुशरा। बहुत शुक्रिया तमाम सुनने वालों को। सैयदा बुशरा शाह का सलाम। बिल्कुल, मैंने मास्टर्स किया है फिजिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। और इसके अलावा करेंटली आई एम वर्किंग एज अ टीचर एंड अ ट्रेनर। एज अ टीचर तो हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स कवर करते हैं, जिसमें मैथ्स है, साइंस है, ऑब्वियसली फिजिक्स है, और इसके अलावा भी माइनर सब्जेक्ट्स हैं। बट जो ट्रेनिंग का साइड है वो बेसिकली मेरा स्टार्ट हुआ था जब मैं मैट्रिक में थी। उसकी वजह यह है कि मैट्रिक में मैट्रिक क्लास में जब मैं थी तो उस क्लास में मैंने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी, टोनी ब्लेयर फेथ फाउंडेशन। और ये वो वक्त था कि जब ट्रेनिंग से मेरा ताल्लुक जो है वो बहुत गहरा होता चला गया वक्त गुजरने के साथ साथ, क्योंकि मैंने भारत के साथ काम किया एंड आई वाज इंटरव्यूड बाय टाइम्स ऑफ इंडिया एज द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीकर फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का जो कल्चर है, जो मजहब हम फॉलो करते हैं, किस तरह से हमारी रस्में होती हैं, ये तमाम चीजें हम शेयर करते थे, डिस्कस करते थे, और स्पेशली हम पीस पे बात करते थे। तो बस वहां से ही सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद एज ए ट्रेनिंग डायरेक्टर काम किया कुछ नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और अपनी कम्युनिटी में काम किया। फिर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जेनिथ पाकिस्तान के नाम से, जो कि अब काम कर रही है। साथ ही साथ शौकत खानम के साथ कैंसर अवेयरनेस पे एक फिजिकल सेशन ऑर्गेनाइज किया, जिसमें बैरल मैं सिलेक्ट हुई थी, बिकॉज उसमें उन्होंने एक ओपन इनविटेशन था, फिर उसमें आपने अप्लाई करना था, और फिर मेरी ऑर्गेनाइजेशन लकीली इसमें सेलेक्ट हुई थी। तो हैदराबाद में मेरी टीम होती है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड दे आर वेरी एक्टिव। तो उन्होंने वो पूरा सेशन ऑर्गेनाइज किया, तमाम चीजें। अब बस जेनिथ को आगे लेके चल रहे हैं, और ट्रेनिंग का और एजुकेशन का सिलसिला जारी है, यूथ के साथ और खासकर खवातीन के साथ। ठीक है, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि जैनित के बारे में थोड़ा सा उसके बारे में बताएं, जिसके लिए आप इतना ज्यादा सरगर्म भी हैं और काम भी कर रही हैं। बिल्कुल। जेनिथ पाकिस्तान का जो है, मुझे ख्याल इस तरह से आया था कि मैंने जब काम करना शुरू किया था, स्पीचेस और डिबेट्स तो देखिए मोस्टली स्टूडेंट्स करते ही हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में। लेकिन जब मैंने टोनी ब्लेयर फेथ फाउंडेशन के साथ काम करना शुरू किया था, और इंटरनेशनल लेवल पे मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, तो मेरे टीचर्स ने मुझे, क्योंकि टीचर्स ही होते हैं जो आपको बनाते हैं आपके घर के बाद, तो टीचर्स ने मेरे मुझे ये बताया कि आपकी वीडियोस हम एज ए सैंपल दिखाते हैं, और लड़कियां और बच्चियां सीखती हैं कि पहले होमवर्क कैसे किया जाता है, फिर जब आप इंटरनेशनल लेवल पे बात कर रहे होते हैं तो आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी बात आप करने जा रहे हैं, क्योंकि फिर आप एक जिम्मेदारी ले रहे होते हैं। तो फिर आईसीएस बच्चियों को ट्रेन करने लगी, जो आने वाली लड़कियां थी उस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साइड से, पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव में। तो उनको मैं ट्रेन करने लगी। जब ट्रेन करने लगी तो एक कनेक्शन बिल्डअप होने लग गया, मेरा सोशल सर्किल ना आईसीएस से बढ़ने लग गया। फिर कैसे बोलना है, कैसे बात करना है, अच्छा बात करते हुए कोई चीज अगर हम भूल जाएं, एक बात है, और हमारे माइंड से निकल जाए, कुछ गलत कह दें, तो कैसे उसे कवर करना है, बिकॉज वो लाइव जा रहा होता है सब कुछ। तो ये चीजें जब मैं सिखाने लगी, बोलने लगी, तो फिर मुझे लोगों ने कहा कि जब तुम इंडिविजुअली ये ट्रेनिंग देती हो बच्चियों को या स्टूडेंट्स को, तो तुम एक इदारा क्यों नहीं कायम करती? एक इदारे में ये होगा कि आपका एक नाम होगा, एक ब्रांड होगा, एक टीम काम करेगी, और फिर आप उसमें डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को अर्न कर सकते हैं, डिफरेंट एरियाज में जा सकते हैं, अपने प्रपोजल्स लेके जा सकते हैं। तो यू विल हैव अ वास्ट फील्ड, आपका डोमेन जो है ना वो फिर बहुत वास्ट हो जाएगा। तो बस जेनिथ को स्टार्ट इस तरह से किया, और अब जेनिथ जो है वो एजुकेशन पे भी काम करता है, ट्रेनिंग पे भी काम करता है, पढ़ाई के साथ साथ एंटरटेनमेंट पे भी काम करता है, और इसका जो एक खास मोटिव है वो खवातीन की तालीम और तरबियत है। तो ये बेसिक मोटिव है जेनिथ पाकिस्तान का। अच्छा बुशरा, आप मुझे सिर्फ ये बताएंगे कि आपके नजदीक खवातीन को बाख्तियार बनाने का असल मफहूम क्या है? क्या वजह है कि हम लोग सब इसी पे बात करते हैं कि जी खवातीन को बाख्तियार बनाया जाए, जबकि पाकिस्तान में आपको पता है कि बड़ा एरिया ऐसा है जहाँ की औरतों ने कभी बाहर की जिंदगी नहीं देखी, स्कूल नहीं देखे, एजुकेशन लेवल उनका बहुत ज्यादा बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो उसमें आपको क्या लगता है कि खवातीन बाख्तियार हो गई तो क्या चेंज आ सकता है, और उनका क्या मकसद है आपका इस चीज में? ठीक है। अच्छा, इस सवाल को थोड़ा सा मैं दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। पहली बात तो ये कि इसको सबसे पहले हम बीइंग अ मुस्लिम
बात करते हैं दीन की तो हम थोड़ा सा हम रिलीजियस भी हो जाते हैं। अच्छा, मेरी दीन की नॉलेज इतनी ज्यादा तो नहीं है जितनी लोगों की होती है। मैं बहुत एक अदना सी स्टूडेंट हूँ उसमें, लेकिन थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है मेरी ना। अच्छा, इसमें यह है कि दीन में हमारे ये है कि जो औरत की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बहरहाल मर्द की हैं। ठीक है, मर्द का काम है हमारे अकॉर्डिंग टू शरीयत कि वो फाइनेंशियल तमाम चीजों का जो है वो टेक केयर करे, और औलाद की भी और आपकी भी तमाम चीजें। लेकिन जहां ये हुक्म है वहां पे हमारे सामने हजरत खदीजतुल कुबरा जैसी मिसालें भी मौजूद हैं जो कि बिजनेस करती थी। ठीक है ना। तो बिल्कुल। फिर इससे ये बात साबित होती है कि मर्द को बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, लेकिन औरत का कमाना मना नहीं है, औरत का काम करना मना नहीं है। ठीक है, औरत को फाइनेंशियली स्टेबल होना, इंडिपेंडेंट होना मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जरूरी है। ये तो हो गई दीन की बात। अब अगर कोई ऐसा इंसान है, मतलब कोई एक ऐसी औरत है जो मुसलमान नहीं है, जिसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है, साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है कि अगर आपके पर्स में आपके 1,500 रुपए भी होंगे तो यू विल फील इंडिपेंडेंट। यू कैन परचेज वट एवर यू वॉन्ट, चाहे वो चीज 100 रुपए की हो, 50 रुपए की हो। ये चीज हमें अपने बच्चों में इनिशियल लेवल से डालनी चाहिए कि खुददारी का जो एलिमेंट है, यू शुड नो कि किस तरह पैसा कमाया जाता है, उसकी स्ट्रगल क्या है और उसकी अहमियत क्या है, ताकि आप उसे बेजा खर्च ना करें। तो खवातीन का फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना मेरे नजदीक, और ये नहीं कि 2025 की बात है, नहीं, कोई भी दौर हो, यू मस्ट हैव योर ओन मनी इन योर पॉकेट। आप बिजनेस करें, आप घर से बाहर नहीं जाना चाहती, आप घर बैठ के काम करें, आप घर से बाहर जाना चाहती हैं, अगर आपकी बाउंड्रीज अलाउ करती हैं, गो विद दैट। डू वट एवर एथिकल बाउंड्रीज में रहते हुए जो आप कर सकती हैं, डू इट, बट अर्न फाइनेंशियली। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबल जब आप होंगी, आप यहाँ से रिलैक्स होंगी। वही वाली बात, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देती हूँ, शायद थोड़ा सा फनी भी लगता है लोगों को, कि अगर आप रो भी रहे हैं ना, तो अगर आप किसी अच्छी महंगी गाड़ी में बैठ के रो रहे हैं ना, तो मेरा ख्याल वो ज्यादा बेटर होता है एज बिल्कुल। कम्पेयर कि वो आप तो सच भी है। पास पैसे भी ना हो, फिर आप के वैसे भी मसाइल हो, तो रोना भी बुरा लगता है। आंसू साफ करने के लिए भी अगर आपके पास टिश्यू है ना, तो आई थिंक एक अच्छे ब्रांड का टिश्यू है, तो मेरा ख्याल ये काफी है इन तमाम चीजों को समझने के तो लिए। आपको क्या लगता है ऐसी क्या रुकावटें होती हैं, स्पेशली हमारे मुल्क में ऐसी क्या रुकावटें हैं जिसकी वजह से खवातीन ये इनिशिएटिव लेती नहीं, आगे बढ़ती ही नहीं है? एक खौफ उनके अंदर रहता है, या वो घर तक ही महदूद होकर रहना ज्यादा पसंद करती अच्छा, हैं? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, आपका क्वेश्चन मिस हो गया है मुझसे। मैंने कहा ऐसी क्या वजह है पाकिस्तान में कि औरतें जो है ना, हमारे माशरे में स्पेशली, बाहर निकलते हुए अभी भी डर रही हैं। एक क्लास बस वही बाहर निकल रही है, लेकिन जो औरतें घर तक हैं, घर तक महदूद रह गई हैं, वो अभी भी बाहर निकलने के हम्म नाम पे खौफ महसूस करती हैं। तो हमारे माशरे में ऐसी क्या चीज है जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही? हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा मसला, दो चीजें सबसे बड़ी जो मुझे बुरी लगती हैं और वो ही औरत को रोकती हैं। पहली बात ये कि हम अपॉर्चुनिटीज को इक्वली डिवाइड नहीं करते। हमने एक क्राइटेरिया बना लिया है कि ये फील्ड खवातीन की है, ये फील्ड जो है वो मर्दों की है, ये मर्द के करने के काम है, ये औरत के करने के काम है। जबकि अगर हम दीन को देखें तो दीन भी ऐसा नहीं है। हमने फॉर एग्जाम्पल खाने पकाने को मंसूब कर दिया औरत से। क्या हमारे सहाबा ने, क्या नबियों ने, क्या अहले बैत ने अपने घर की खवातीन की हेल्प नहीं की? क्या उन्होंने घर के कामों में मदद नहीं की? तो ये है बहुत बहुत बड़ा हमारा मसला है। एक अपॉर्चुनिटीज इक्वली प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। और एक और बहुत ज्यादा वर्किंग वुमेन को एक जुमला सुनने को मिलता है, वो ये कि अगर आप सक्सेसफुल हैं, अगर आप कामयाब हैं और अगर आप अच्छा काम कर रही हैं, इट मीन्स कि देयर इज समथिंग फिशी फिशी, कुछ ना कुछ ऐसा है। वो हो, आप खातून हैं, आप तो विमेन हैं, तो एक आपको सिंपैथी मिल गई है। हालांकि मैं अगर एनालिसिस करने पे ऐसे आऊं ना, तो औरत डबल काम कर रही है मर्द से, क्योंकि वो तो बाहर भी काम कर रही है, घर जाके भी काम कर रही है। उसने जो है वो ड्यूटी घर पे भी देनी है, A to Z तमाम कामों की, और बाहर भी देनी है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो औरत एक तरफ काम नहीं कर रही, औरत तो डबल काम कर रही है। तो ये क्या सबसे बड़ी मैं वजह है कि यहाँ पे खवातीन ये घरों से ऐड बाहर करना निकलते हुए चाहूँ डरती हैं, क्योंकि उन पे फॉल्स एलिगेशंस लगते हैं। मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूंगी जी कि जी। मर्द इसलिए औरत को तालीम देने को इस वक्त प्रेफरेंस नहीं कर रहा, वो इनसिक्योर होता जा रहा है आज का मर्द, कि अगर औरत ने ज्यादा ऐसा तालीम ही है, हासिल कर बिल्कुल ली ऐसा ही है। और वो अच्छी जॉब पे आ गई, वो इंडिपेंडेंट हो गई, तो उन मर्दों का फ्यूचर जो है वो कुछ नहीं रहेगा। तो क्या इस वजह से मर्द अब औरतों की तालीम पे आप देख रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं कि जी बीवियां अगर पढ़ी लिखी भी हैं तो उनको एक लिमिटेड लाइफ में वो गुजरवा रहे हैं? इसके बारे में आपकी क्या राय है? बिल्कुल ऐसा ही है।
एक कहावत मैंने पढ़ी थी कि हम खुददार बेटियां तो बना रहे हैं, यानी कि ओपन माइंडेड है और इंडिपेंडेंट वुमेन तो बना रहे हैं, लेकिन हम मर्द को नहीं सिखा रहे कि इंडिपेंडेंट औरत को कैरी कैसे करना है, उसके साथ जिंदगी कैसे गुजारनी है। जैसे आप परफॉर्म कर रहे हैं, औरत भी परफॉर्म कर रही है। अगर आप किसी कुर्सी पे बैठ सकते हैं, ऊंची सीट पे बैठ सकते हैं, तो औरत भी बैठ सकती है। जिस तरह से आप फाइलों पे साइन कर रहे हैं, औरत भी कर रही है। हर वो काम जिस तरह से 2025 चल रहा है, ये अब तो 2026 आने वाला है, तो जिस जो चीजें आप कर रहे हैं वही सेम एक औरत भी कर रही है। तो व्हाट इज द डिफरेंस? तो आप मैं एक मर्दों को एक ये पैगाम देना चाहूंगी, आपके इस सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है आपका, कि बराए मेहरबानी अपने थोड़े से सोच को ब्रॉड करें, ठीक है? और 50-50% काम करें, आधा काम आप करें और आधा काम औरत करे, चाहे वो घर का हो या चाहे वो घर से बाहर का हो। क्योंकि इस दौर में मेरा नहीं ख्याल कि जिम्मेदारी किसी भी एक जिन्स पर डाल के हमें जो है वो बिल्कुल हाथ पीछे कर लेने चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आजाद हो जाना चाहिए। आपको ये नहीं लगता कि वर्क प्लेस में जो औरतें अच्छी डिग्रियां लेकर आ रही हैं, आगे की पोजीशन में हैं, बॉस सीट पर आती हैं, तो उनको ज्यादा मुश्किल, ज्यादा हर्डल्स होते हैं उस किस्म के मर्दों से जो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि औरत आगे निकल जाए? बिल्कुल ऐसा ही है। ये आपका जो ये वाला पॉइंट है, मैं उसी अपने पॉइंट से कनेक्ट करूंगी कि हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दे रहे हैं ना उनको। वो ये समझते हैं, हम हमारे मर्दों के मुआशरे में ये समझा जाता है कि एक बॉस की कुर्सी है तो एक लेडी जो है वो बॉस नहीं हो सकती, क्योंकि उसका काम है सिर्फ रोटियां पकाना, सिर्फ बर्तन धोना, सिर्फ बच्चे पालना। ये जिम्मेदारी एक जिन्स की नहीं है, दोनों जो है वो मर्द और औरत इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। तो बॉस की कुर्सी पे हमें सिर्फ मर्द बैठा हुआ अच्छा लगता है मर्दों को। खातून अगर उस पर आके बैठ गई है, किसी लीडिंग पोजीशन में चली गई, तो वो लीड नहीं कर सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है उसको तो डिपेंडेंट ही रहना है मर्द पे। तो ये सोच बढ़ रही है और उसको खत्म करने की जरूरत है। आपकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी इसमें। तो एक बच्ची जो तालीम हासिल करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो वहां पे कहीं ना कहीं उसको ये पिन, आपकी बात सही है कि होता है, तो क्या उसका घराना, उसके बाप, उसका भाई, उसकी माँ भी बहुत जगह पर उसको सपोर्ट नहीं कर रही होती? ऐसी बच्चियों के ऐसा ही लिए है। आपके पास क्या सजेशन है कि वो क्या करें कि वो अपने आप को पीछे ना समझें, अपनी स्ट्रगल को वो कामयाब बनाएं, जहां उनको घर में भी यही मुशक्कत करनी पड़ रही है? देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी। मेरा जो है ना बच्चों के हवाले से भी थोड़ा बहुत काम है, और मैं पेरेंटिंग पे भी कुछ वीडियोस और कुछ लेक्चर्स और कुछ ट्रेनिंग्स देती हूँ। क्योंकि लाजिम नहीं है कि हर इंसान वही चीज करे जो वो एक्सपीरियंस कर रहा हो। एज मैं इस चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर रही, लेकिन आप आसपास के लोगों के साथ एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं इसको। देखिए, एप्रिसिएशन इज एवरीथिंग। जो हौसला अफजाई है ना, आप देखें कि मकसद आपका बच्चा किसी भी एज का हो, और हम ये क्यों समझते हैं कि 10, 15, 20, 25 नहीं। भाई, आपको आपकी उम्र अगर 60 साल भी है ना, और आप किसी ने तारीफ कर दी कि आज आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, वाह ये कलर आप पे बहुत सूट कर रहा है, आपका पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। आप अपने दिन में होने बिल्कुल। वाली हर नेगेटिव बात भूल जाएंगे। तो एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। मैं अपने इस इंटरव्यू में आपके प्लेटफॉर्म से ये कहना चाहूंगी, खुदा का वास्ता है, पेरेंट्स से स्पेशली मैं कहूंगी, माँ बाप से मैं ये कहूंगी, बहन भाइयों को तो चले ये कि वो बाद में आते हैं, लेकिन माँ बाप अपने पेरेंट अपने बच्चों को अप्रिशिएट करें। दौर और था आपका, हमारा दौर और है। आपने अलग तरह से स्ट्रगल की, हम बहुत सारी चीजों का सामना कर रहे हैं। सोशल मीडिया के दौर में अगर एक बच्चा स्ट्रगल कर रहा है और आपका बच्चा गलत एक्टिविटीज में नहीं है, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत कर रहा है, तो वो एक इंसान से नहीं लड़ रहा, वो इस पूरी दुनिया से सोशल मीडिया के थ्रू जंग कर रहा है, और डेली वो चीजें देखता है और एहसास कमतरी का शिकार होता है, और 10 मरतबा वो दिन में निकल के आता है उस सिचुएशन से बाहर। लेकिन वो आपको नहीं बताता, क्योंकि आप समझते नहीं, क्योंकि आप उसे जज करते हैं। तो ये सिचुएशन जब आप घर में भी उसके साथ बना के रखेंगे, यानी कि घर होता है सुकून के लिए, घर पे भी आप जंग लड़ रहे हैं, बाहर तो जाके जंग लड़नी है आपको। तो फिर मुझे बताइए कि वो 24 साल का बच्चा या वो 25 साल का शख्स जो है, वो ऑब्वियस सी बात है कि फिर वो कहीं ना कहीं 50 to 60 ईयर्स का वो लगना शुरू हो जाता है। विशा, आपने ऐसा ही सोशल है। मीडिया की बात की, तो मैं यहाँ पे अपने तमाम मीडिया की बात करूंगी। क्या लग रहा है कि औरतों को वो मुस्बत दिखा रहे हैं या मनफी दिखा रहे हैं? औरतों के जहन को किस तरीके से बदला जा रहा है? एक तरफ अगर हम बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, तो दूसरी तरफ हम ये बात करते हैं कि हमारी ये तलाक का रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गया। औरत इंडिपेंडेंट होने के बाद औरत ये कहने लगी कि मैं कमा सकती हूँ, मैं घर में नहीं बैठ सकती। बच्चों के जब बच्चे पैदा हो रहे हैं तो बच्चे अलग ही शख्सियत के मालिक हो रहे हैं। जाहिर बात है उनके माँ बाप वैसी तरबियत ही नहीं कर पा रहे, वैसा टाइम ही नहीं दे पा रहे, क्योंकि माँ एक पढ़ी लिखी औरत हो गई, वो जॉब कर रही है।
ये मैं इसलिए कहूंगी कि सबसे ज्यादा इशू आ रहा है। एक तरफ जब हम औरत को बाइख्तियार बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ जब हम ये देख रहे हैं कि औरत बाइख्तियार बन गई, तो वो अपने बच्चे को वो टाइम नहीं दे रही, वो अपने घर को नहीं दे रही। ऐसी औरतों को हम, क्या वजह है? मीडिया हमारा नेगेटिव लेकर जा रहा है, या हमारी सोच वैसी नहीं हो रही है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और देखें, आज के दौर में मीडिया ही है जो कि हर चीज को बना भी रहा है और बिगाड़ भी रहा है। पहले सोशल मीडिया नहीं था, ठीक है, अखबारों में लोग देख के पढ़ते थे कि क्या चल रहा है आसपास। अब तो आप मोबाइल खोले, एक क्लिक पे पूरी दुनिया आपके सामने अवेलेबल है। हर छोटी खबर जो है वो अमेरिका से उठ के पाकिस्तान सेकंड्स के अंदर, बल्कि माइक्रो सेकंड्स के अंदर आपके पास पहुंच जाती है। सो यू नो ईच एंड एवरीथिंग जस्ट बाय यूजिंग अ सिंगल मोबाइल स्क्रीन। तो अब यहाँ पे अगर हम पाकिस्तानी मीडिया की बात करें, सबसे बड़ा मेरा इख्तलाफ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से है। मुझे बहुत ही कम परसेंटेज लगता है कि जो प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं, इसके अलावा इंतहाई फजूल किस्म के, सॉरी टू से इस तरह के शायद अल्फाज में इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन बहुत ही इलॉजिकल और बिल्कुल भी अच्छे ड्रामास हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में नहीं बन रहे, क्योंकि हमारी खवातीन 7 बजे के बाद, लड़कियां 7 बजे के बाद देखती हैं भाई ड्रामास। हम हमारे यहाँ पाकिस्तान में देखे जाते हैं और इन्हीं के ओएसटी में सुने जाते हैं, हर चीज फॉलो की जाती है, वही मीडिया में आ गया। तो ड्रामों में हम क्या दिखा रहे हैं? या हम प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं, या हम इश्क की कहानियां दिखा रहे हैं, या फिर इसके बाद हम क्या दिखा रहे हैं? हम दिखा रहे हैं सास ससुर के झगड़े, ससुराल, ये वो। प्लीज, दौर बदल चुका है। अगर हम ड्रामों में ही ये सब कुछ दिखाते रहेंगे, एक तो हम अपने पेरेंट्स को वैसे ही इतनी मुश्किल से निकाल निकाल के बार बार इन चीजों से लाते हैं, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ। तो ये चीजें दिखा दिखा के आप फिर हमारी फैमिली को वही उस चीजों में, अब हम पूरे दिन हमारे घर में क्या डिस्कस हो रहा होता है? पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही है, इसकी फैमिली उसकी फैमिली। प्लीज, बिजनेस की बात हम कब करेंगे? ग्रोथ की बात हम कब करेंगे? अपॉर्चुनिटीज की बात हम कब करेंगे? एक तो ये चीज है। कम परसेंटेज ऐसी है पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की, या फिल्म कह लें, या बाकी फिल्म तो खैर इतने को खास बनी नहीं रही है। तो या अगर हम न्यूज की भी बात करें, न्यूज साइट की भी बात करें, तो उसमें बहुत कम परसेंटेज ऐसी है जो कि सही चीज को प्रमोट कर रहे हैं। अदरवाइज मीडिया का इसमें मैं तो नहीं समझती कि कोई पॉजिटिव रोल है, लेकिन बहुत कम है। अच्छा, सेकंड चीज आपने ये बहुत अच्छी कही है कि खवातीन भी जो अब इंडिपेंडेंट हो रही हैं या जॉब कर रही हैं, वो फिर चीजें मैनेज नहीं कर पा रही हैं। देखिए, मेरी फैमिली ने एक बात मुझे हमेशा समझाई है, और मेरा खुद भी मानना है कि किसी भी चीज की ज्यादती नुकसानदेह है। ठीक है, अगर आप कोई भी चीज एक्सीड कर देंगे ना, तो वो गलत है हमारे दीन में भी। और अगर हम दुनियावी तौर पे भी बात करें, मर्द का एक मुकाम है जो अल्लाह ने उसको दिया है बहरहाल, और अब फिजिकली भी और साइकोलॉजिकली भी आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। इसी तरीके से औरत की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो फिर मैंने वही बात कही ना कि अगर आप मिल के काम करेंगे, कोलैबोरेशन से काम करेंगे, 50-50% लेके चलेंगे जिंदगी को, तो ही काम चलेगा। अगर औरत 4 पैसे कमा के ये समझे कि वो सब कुछ कर लेगी, अगर औरत ने सब कुछ ही करना होता, तो मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि अल्लाह ताला ने मर्द को पैदा क्यों किया है फिर? मर्द अपनी जिम्मेदारियां निभाए और औरत अपनी जिम्मेदारियां निभाए। तो आप लोग ये बताएंगे, आप लोग जिस तरह का काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या ये मुस्बत तब्दीली मर्दों में भी और औरतों में भी आएगी? कि देखें, बज़ाहिर तो हम में हर औरतें इस वक्त एक सर्टेन स्टेज की तरक्की करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन दही इलाकों में, अभी ट्राइबल एरियाज में वही हाल है औरत का। आज भी औरत को कत्ल करके फेंक दिया जाता है, तो उसके बाद उसको कोई सवाल करने वाला नहीं होता। ठीक है, आज भी आपको पता है कारीगर निजाम है, आज भी सब कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे आप जैसे सोशल वर्कर लोग क्या इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं? ऐसा क्या काम करना चाह रहे हैं कि जिससे एटलीस्ट आवाज रेस हो? आर यू हियरिंग ठीक है। बुशरा? अच्छा, ज़ैनब पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, तो दो इसमें आपने बातें कही हैं कि एक तो ये कि हम, जी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। जी जी, आ रही है, आ रही ठीक है। अच्छा, इसमें दो बातें आपने कही हैं कि एक तो ये कि आपने ये कहा है कि हम खवातीन को भी ट्रेन कर रहे हैं और मर्दों को भी, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, खवातीन में क्या है कि जब मैं ट्रेनिंग्स के लिए जाती हूँ विमेन एम्पावरमेंट की, तो विमेन एम्पावरमेंट में मोस्टली ऐसे एरियाज को हिट करती हूँ इनिशियल लेवल पे जाके, जहाँ पे खवातीन को इस बात की अवेयरनेस ही नहीं है कि भाई एजुकेशन भी लेनी है, स्किल्स भी हासिल करने हैं, आगे भी बढ़ना है, चीजें करनी है। इन एरियाज पे मेरा ज्यादा फोकस होता है। ठीक है, कराची में भी, और अगर हम जो है वो साइड एरियाज की भी बात करें जहाँ पे खवातीन के पास इतनी नॉलेज, इतना इतना पावर नहीं है।
तो खवातीन को तो इस तरह। अब जब आपने मर्दों की बात की तो देखिए, मेरे ख्याल से, मेरे एक पर्सनली मानना है, मेरी एक जाती सोच है, कोई भी इख्तलाफ कर सकता है इस बात से, कि किसी भी घर का अगर मर्द सही है ना, वो पूरा घर सही होता है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल, क्योंकि ये तो आप। बहरहाल वो लीडिंग पोजीशन पे होता है, वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, डिसीजन उसने लेना है घर का। तो अब यहाँ पे जो हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं ना, वो हम शुरू करते हैं 9 मैट्रिक और फर्स्ट ईयर इंटर के जो बॉयज होते हैं ना, ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, इस लेवल से हम उनकी ट्रेनिंग, उनकी काउंसलिंग शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें ऑनलाइन सेशंस भी होते हैं, और फिर यूनिवर्सिटी लेवल तक वो जाती है। अच्छा, उसमें हम हर चीज पे, जब हम मर्द को शामिल करेंगे ना वुमेन एम्पावरमेंट के सेशंस में, आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ सेशंस मेरे ऐसे हुए जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट का सेशन था और मर्दों की तादाद अच्छी खासी थी उसके अंदर। इवन कैंसर अवेयरनेस में जो मेरी टीम ने ऑर्गेनाइज किया था, उसमें खवातीन के साथ मर्दों ने बड़ा जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, हालांकि सेशन वो खवातीन के साथ ऑर्गेनाइज किया गया था। तो जब एक मर्द को हम वहां पे लाएंगे, बिठाएंगे, बात करने का मौका देंगे सेम टॉपिक पे, तो कहीं ना कहीं उसकी सोच तब्दील होगी और कहीं ना कहीं बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह वो आगे जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जनता पाकिस्तान काम कर रहा है, मर्दों के साइड पे भी, यानी कि जो लड़के हैं, जो बॉयज हैं हमारे, उनकी काउंसलिंग पे भी और खवातीन की भी। अच्छा, अब बात आ जाती है ऐसे एरियाज में, खवातीन जिनके पास इतना पावर नहीं है, नॉलेज नहीं है। मेरी एक छोटी सी मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगी। देखिए, हमने ना एक सिर्फ एजुकेशन को टारगेट किया हुआ है। अब देखिए, गांव गोट की जो खवातीन है, या इस तरह की जो खवातीन है, जिनके अब जिनकी एज 40 45, इस तरह की एज हो गई, 35 40 45 एज हो गई है। अब मैं उनको जाके क्या कहूँ कि ये उनसे कहूँ कि आप इंग्लिश ग्रामर सीखें, तो आप लैंग्वेज क्लब ज्वाइन करें मेरे साथ, ठीक है, या आप 9 मैट्रिक पढ़ें। तो यहाँ पे हमारा जो मेन मोटिव है ना, वो खातून को जो है ना पावर देना है। पावर आता है डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से, और कोई इसका रास्ता नहीं है। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के दो तरीके होते हैं, एक ये कि आप एजुकेशन के जरिए आगे जाएं, और एक ये कि अगर आपके पास कोई हुनर है, हुनर। कोई स्किल है आपके पास, तो आप आगे जाएं। ठीक है ना, तो उसमें हम ये करते हैं कि हम ऐसी कोर्सेज ऑफर करते हैं, या फिर इस तरह की ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं जिसमें साइड कोर्सेज आप कहते हैं, जिसमें कंप्यूटर कोर्सेज आ गए, जिसमें आपका आर्ट्स आ गया, मेहंदी आ गया, सिलाई आ गया, ये तमाम चीजों की तरफ जब हम जाते हैं, तो फिर ये उन एरियाज में जाके फिर हम हिट करते हैं, ये ऐसे प्रपोजल्स लेके जाते हैं जो ये वाले खवातीन को हमारा पूरा कवर कर सके। क्योंकि हमारा मकसद जो है ना, वो औरत को पावर देना है। पावर आएगा पैसे से, और पैसा आएगा दो तरीकों से, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, और बिल्कुल। एजुकेशन ट्रेनिंग पे काम कर रहा है ज़ेनिथ पाकिस्तान। अच्छा, और आखिर में मैं आपसे कहूंगी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। नौजवान लड़कियों को स्पेशली, जो हुकूक हैं या उनमें खुद एतमादी है, उसके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि ऐसी क्या चीज हो कि लड़कियां कॉन्फिडेंट भी हों, और वो अपने स्किल्स के जरिए भी और एजुकेशन के जरिए भी वो एक माशरे में एक अहम तब्दीली आगे लेकर आए। अच्छा, लड़कियों के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगी, बच्चियों के हवाले से, कि सबसे पहले तो अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है ना, वो सही करें। आप टिकटॉक इस्तेमाल करें, आप फेसबुक इस्तेमाल करें, आप इंस्टा, आप यूट्यूब, सब चीज इस्तेमाल करें। मेरा मानना है कि सोशल मीडिया से बड़ी ताकत है जमीन के ऊपर, अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ी ताकत है जमीन के ऊपर काम कर रही है, वो सोशल मीडिया आज के दौर में। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि बच्चियों को सबसे पहले सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही करना आना चाहिए। क्योंकि आप अपना आपके पास इंटरनेट कनेक्शन भी है, आपके पास फैसिलिटीज भी हैं, आपके पास वक्त भी है, कर आप सब कुछ रही हैं, उसी स्क्रीन का इस्तेमाल कर रही हैं, उस स्क्रीन से आप स्किल्स ले सकती हैं, जो एजुकेशन ले सकती हैं, आप कमा सकती हैं। लेकिन आप क्या कर रही हैं, आप रील्स देख रही हैं, आप ट्रेंड्स फॉलो कर रही हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट साइड के लिए वो भी करें, लेकिन अगर 50 काम आप प्रोडक्टिव कर रही हैं, तो उसमें कोई 2 3 एंटरटेनमेंट के आप कर सकती हैं। ठीक है, तो एक तो ये मैं चीज बच्चों को कहना चाहूंगी। और सेकंड चीज, मैं हमेशा उनको इस बात पे जोर देती हूँ कि देखिए बेटा, अभी शायद आपको 20 21 19 22 23 साल में भी शायद आपको ना समझ में आ रही हो ये बात, लेकिन आपको आएगी ये बात, कि बहरहाल पैसा सब कुछ है। माँ बाप का पैसा माँ बाप का पैसा है, बहन भाइयों का पैसा बहन भाइयों का पैसा है, और शोहर का पैसा आज के दौर में मैं तो कहूंगी शोहर का ही है। तो आपके पास अपना पैसा एटलीस्ट इतना ज्यादा, इतना तो होना चाहिए कि आपने रोजमर्रा के खर्चे कम से कम निकाल सके, आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और ये चीज करने के लिए आपके पास एजुकेशन और ट्रेनिंग का होना बहुत जरूरी है, स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। या तो दोनों हो, या दोनों में से कोई एक चीज हो। तो विषय सोशल मीडिया बहुत का अच्छा सही लगा। इस्तेमाल करें, एंड दैट्स इट। विषय बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर, और इंशाल्लाह हम लोग एक दफा फिर मीटिंग करेंगे इसी तरह जरूर। की। सोशल मीडिया का यहाँ पे एक पॉजिटिव इंतखाब करने के बाद, कि हमारी बिल्कुल, बच्चियां बजाय इसके कि वाकई गलत किस्म की चीजों में पढ़कर वो डॉलर्स की उनको इजी अर्निंग मिल रही है, उससे ऐसा ही बेहतर है, बिल्कुल ऐसा ही है। उससे बेहतर है कि वो सही हलाल कमाने पे आ जाएं। और यही ऐसे ही है। बच्चों का भी हाल है।
बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा एक दफा फिर। थैंक यू सो मच। ठीक है, अपना ख्याल बहुत रखिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू सो करके। मच।